गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है अशुद्धि शोधन, जिसे हम करेक्शन कहते हैं। बच्चों, कई बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, जिससे कि भाषा में अशुद्धि आ जाती है। और इस अशुद्ध शब्द को लिखना, इसी को वर्तनी की अशुद्धि कहते हैं। और कभी कभी जब हम इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, यही गलती जब हम करते हैं तो इससे हमारे जो वाक्य होते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए अशुद्ध शब्दों या वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध रूप। चलिए पढ़ते हैं। पहला शब्द है रास्ता, जो कि एक अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध रूप है रास्ता। फर्क आप देख सकते हैं। बारात, बारात जो कि एक अशुद्ध शब्द है और शुद्ध रूप होता है बारात। इसी प्रकार से अगला शब्द है प्रार्थना और शुद्ध रूप है इसका प्रार्थना। फिर शब्द है साधु, जिसमें कि हम बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि है अशुद्ध शब्द, लेकिन जो इसका शुद्ध रूप होता है वो होता है साधु, जिसमें धापे छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से शब्द है इनाम, जब हम अपने मुख से जो निकालते हैं वो शब्द होता है इनाम, जिसमें कि हम बड़े ई की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, बड़ी ई का, लेकिन जो शुद्ध रूप है वो है इनाम। अगला शब्द है पुरस्कार और इसका शुद्ध रूप है पुरस्कार, आधे स के साथ। अगला शब्द आशीर्वाद, आशीर्वाद को शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखते हैं वो आप देख सकते हैं, आशीर्वाद। फिर शब्द है रुपया, जिसमें जो अशुद्ध रूप है उसमें र पे बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, और जबकि इसका जो शुद्ध रूप लिखा जाता है वो होता है र पे छोटे ऊ की मात्रा, रुपया। फिर शब्द है पड़ोसी, पड़ोसी जो कि एक गलत है, अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप होता है पड़ोसी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अशुद्ध शब्द है, शुद्ध रूप इसका है स्वास्थ्य। इसी प्रकार बुद्धि, बुद्धि शब्द ये अशुद्ध रूप है और इसका जब शुद्ध रूप हम लिखते हैं वो होता है ब पे छोटे ऊ की मात्रा, द के नीचे हलंत तथा ध पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग, ये है शुद्ध रूप बुद्धि। बाजार, बाजार जो कि एक गलत शब्द है, यानी कि अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध रूप होता है बाजार। अमरूद, अमरूद अशुद्ध रूप, यहाँ पे र पे छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब हम इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, शुद्ध रूप में र पे बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है, अमरूद। इसके बाद अगला शब्द है ईमान, जो कि हम बोलते हैं ईमान, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है ईमान, बड़ी ई के साथ। दीपावल, दीपावल अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध जो शब्द होता है वो होता है दीपावली। फिर शब्द है पत्नी, अशुद्ध रूप आप देख सकते हैं, ता पे छोटी ई की मात्रा लगी है, लेकिन जो हम शुद्ध रूप लिखेंगे उसमें पत्नी पर न पे बड़ी ई की मात्रा। शब्द है बीमार, बीमार का शुद्ध रूप ब पे बड़ी ई की मात्रा। फिर शब्द है श्रीमती, जो कि अक्सर सब गलत लिखते हैं, श्रीमती में त पे छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, ये है अशुद्ध रूप, और जब हम का शुद्ध रूप लिखते हैं तो त पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। फिर शब्द है वापस, वापस, वापस वैसे ही लिखा जाएगा। मिठाई,
मिठाई बड़ी ई की मात्रा लगाने पे बन जाता है ये अशुद्ध, और इसका शुद्ध रूप है म पे छोटी ई की मात्रा मिठाई। फिर शब्द है दिया, दिया पे छोटी ई की मात्रा लगाने से बन जाता है अशुद्ध, शुद्ध रूप में द पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है दिया। फिर शब्द है अधीन, ये अधीन नहीं होता है, अधीन अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होता है आधीन। सन्यासी, सन्यासी, यहाँ पर स के ऊपर भी अंग की बिंदी आधा न या स पे बड़ी ई की मात्रा सन्यासी। फिर शब्द है विद्यालय, विद्यालय जो कि जिस प्रकार से लिखा है यह अशुद्ध रूप है, विद्यालय लिखते हैं वी व पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग, द पे हलंत का प्रयोग, या ल प्लस य, विद्यालय इस प्रकार से लिखा जाता है। तिथि, तिथि जो कि अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है, त पे छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है और थ पे बड़ी ई की मात्रा, तो इस प्रकार से ये जो तिथि लिखा है यह अशुद्ध रूप से लिखा है। और इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा? त पे छोटी ई की मात्रा तथा थ पे भी छोटी ई की मात्रा तिथि। और अंतिम शब्द है आवाज़, हम अक्सर कहते हैं आवाज़, लेकिन आवाज़ नहीं होता है, शुद्ध रूप क्या होता है? आवाज़। अ पे भी मात्रा यानी कि बड़े आ का प्रयोग, व पे भी बड़े आ की मात्रा तथा ज के नीचे बिंदु का प्रयोग, शुद्ध रूप हो गया है आवाज़। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।